नमस्कार दोस्तों, दिस इज संकेत। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या हमारे टारगेट निकल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया और कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, आज के दिन मार्केट फ्लैट ओपन हो गई थी, उसके बाद में थोड़ी सी मार्केट नीचे चली गई। फिर उसके बाद में हमें फर्स्ट हाफ में एक अच्छी खासी रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल गई, बट इस रैली में हम ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते थे। ऑप्शन सेलिंग हम इसमें कर सकते थे क्योंकि अच्छा खासा प्रीमियम हमें यहाँ पर डिके होता हुआ देखने के लिए मिल रहा था, बट यहाँ पर ऑप्शन बाइंग नहीं हो सकते थे। फिर क्या हुआ कि फर्स्ट सेकंड हाफ में मार्केट थोड़ी सी, ये जो रेंज कल की बनी थी, कल की जो हाई बना था ऊपर की तरफ 50,300 के आसपास जो रेजिस्टेंस बन रहा था, वो आज के दिन ब्रेक तो हो गया था, बट यहाँ पर क्या हुआ कि सस्टेन नहीं हो पाया। जो और सस्टेन नहीं हो पाया तो सीधा नीचे आ गई मार्केट। फिर इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करती रही और अभी मार्केट क्लोज हुई है 50,100 पे क्लोज हुई। तो अभी कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए। देखिए, कल के दिन ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर जो 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, वहां पर हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है वो पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। जो आपकी रेंज बनी है यहाँ पर, जो आफ्टर गैप डाउन मार्केट जो ओपन हो गई थी, उसके बाद में एक रेंज बनी है ऊपर की तरफ 50,730, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। नीचे की तरफ 49,700, ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये पूरी 1000 पॉइंट की रेंज बनी है और इसी 1000 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। तो अभी कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए, कल फ्राइडे होने वाला है, तो पूरे इस वीक में मार्केट ने कैसे ट्रेड किया। एक रेंज में 1000 पॉइंट के रेंज में ट्रेड किया, फिर वेनसडे और थर्सडे के दिन भी मार्केट ने एक छोटी सी रेंज में ट्रेड किया। कल के दिन ट्रेड करने के लिए देखिए, अभी मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर 50,400 एक अभी रेजिस्टेंस बन रहा है। ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं करना है ऊपर की तरफ। 50 मिनट की कैंडल अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। आपका टारगेट यहाँ पर बनेगा 50,700 के आसपास, टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर 300 पॉइंट का टारगेट इजीली आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है आपको, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 50,700 कल के दिन ब्रेक होता है यहाँ पर, तो शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने के लिए मिल जाएगा। शॉर्ट कवरिंग मूव मतलब यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट सीधी ऊपर जाएगी और आपके जो प्रीमियम के जो ऑप्शन है, वो आपके अच्छे ऑप्शन के जो प्रीमियम है, वो आपके अच्छे खासे ऊपर की तरफ जाने के लिए आपको देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। शॉर्ट कवरिंग मतलब जो आपके जिसने भी यहाँ पर पुट को जो सेल किया है, कॉल को सेल किया है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका कॉल को एग्जिट कर देंगे, और कॉल अगर एग्जिट हो जाएंगे तो अच्छे खासे मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको समझ में आएगा ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको नीचे की तरफ कैसे ट्रेड करना चाहिए। नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए यहाँ पर जो आपका नीचे की तरफ का सपोर्ट बन रहा है, वो आपका 49,700 के आसपास बन रहा है। मतलब ये आपका एक सपोर्ट बन रहा है। समझो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है या फिर गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, तो यहाँ पर हमें कोई मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा, एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या हो सकता है कि मार्केट फ्लैट अगर ओपन होती है, गैप डाउन भी अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में भी अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करती है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो सकता है कि मार्केट फिर से पुल बैक लेने की कोशिश करेगी, तो आप पुल बैक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ कोई ट्रेड नहीं देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कॉल पुट आप बाय नहीं कर सकते या फिर कॉल सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है। समझो यहाँ पर अगर मार्केट आती है 49,800 के आसपास या फिर 49,700 के आसपास भी अगर मार्केट आती है, तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर आप रिवर्स ट्रेड ले सकते हैं। रिवर्स ट्रेड में आपको अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे कि आज के दिन देखिए, थोड़ी सी मार्केट नीचे आ गई, फिर यहाँ पर रिवर्स ट्रेड हमें देखने के लिए मिल गया। फिर कल के दिन भी देखिए मार्केट नीचे आ गई, फिर यहाँ से भी हमें एक रिवर्स ट्रेड देखने के लिए मिल गया। और फिर यहाँ पर भी देखिए मार्केट नीचे आ गई, फिर से रिवर्स ट्रेड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गया। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर आप सपोर्ट पे रिवर्स ट्रेड प्लानिंग कीजिए। तो समझ में आएगा आपको कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आपको निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी में ट्रेड करने के लिए यहाँ पर मैंने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट में ऊपर की तरफ हमें क्या दिख रहा है कि 24,370, ये आपका क्या बन रहा है यहाँ पर, ये आपका रेजिस्टेंस बन रहा है। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तब तक ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करना है। एक बड़ा रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ भी आपका सपोर्ट जो बन रहा है, वो 23,900 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। मतलब ये था 100 पॉइंट और ये 500 पॉइंट की रेंज ये पूरी बनी है, और इसी 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने लास्ट मतलब इस वीक में ट्रेड किया है। मंडे के दिन भी देखिए इसी रेंज में ट्रेड किया, ट्यूसडे के दिन भी इसी रेंज में ट्रेड किया, वेनसडे के दिन भी थोड़ी छोटी सी रेंज में ट्रेड किया, आज के दिन भी देखिए यहाँ पर इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करती रहे, और कल के दिन भी इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करेगी।
तो आपको ट्रेड कैसे करना है यहाँ पर? देखिए ट्रेड करने के लिए नीचे की तरफ आपका जो सपोर्ट अभी बन रहा है वो आपका 24,077 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस बन रहा है, तो रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर लास्ट हाई भी लेता हूँ, तो लास्ट हाई कौन सा बन रहा है आपका? 24,200 का लास्ट हाई बन रहा है आपका, ये आपका लास्ट हाई बन रहा है यहाँ पर। मतलब ये पूरी एक रेंज है, 130 पॉइंट की रेंज है। इसी रेंज को ध्यान में रखते हुए कल के दिन आप ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर। अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है, मतलब यहाँ पर 24,070 अगर ब्रेक होता है, तो नीचे की तरफ हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल जाएगा। 24,000 से लेकर 23,900 ये टारगेट भी हमें 150 पॉइंट के टारगेट इजीली हमें नीचे की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए अगर समझो मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप अगर मार्केट ओपन होती है, उसके बाद में अगर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आपको 24,300 से लेकर 24,370 के आसपास तक भी टारगेट टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी आपको 150 पॉइंट के टारगेट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों तरफ आपको अच्छे खासे मोमेंटम देखने के लिए मिल सकती है अगर ये रेंज ब्रेक होती है। ये पूरी रेंज बनी है, इस रेंज को ब्रेक होने की कोशिश करने दी। जब तक रेंज नहीं ब्रेक होती है तब तक आपको कोई भी ट्रेड आपको यहाँ पर नहीं लेना है। तो आपको समझ में आ गया बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अगर कोई टारगेट बनता है, कोई लेवल बनता है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।